अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट टॉप पर गिवन है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। कुछ मैट्रिसेस गिवन है और हमने बताना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, और जस्ट हमने बताना नहीं है। स्टेटमेंट में फर्स्ट पर एक वर्ड गिवन है फाइंड, मतलब हमने फाइंड करना है, हमने पैटर्न के अकॉर्डिंग उनको सॉल्व करके बताना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं। इससे हमारा क्वेश्चन जो है वो ईजी हो जाएगा। सिंगुलर मैट्रिसेस वो होते हैं, फर्स्ट नंबर पर तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ऐसे स्क्वायर मैट्रिसेस को हम सिंगुलर मैट्रिसेस कहेंगे अगर उन मैट्रिसेस का जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। यहाँ पर मैंने कोई भी मैट्रिक्स ए सपोज कर लिया है, अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास ज़ीरो होता है तो हम कहेंगे कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, अगर हम इसी कंडीशन को रिवर्स कर लें, अगर हम इसका ऑपोजिट कर दें कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होगा, तो वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और इसके लिए भी कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर होना चाहिए। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, उसको हम कहेंगे कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये तो दोनों में एक शॉर्ट सा डिफरेंस था। अब हमने इन्हीं कंडीशंस को यूज़ करते हुए कुछ मैट्रिसेस को सॉल्व करना है और बताना है कि ये सिंगुलर मैट्रिसेस हैं या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास और हमें गिवन है मैट्रिक्स ए, जिसकी एंट्रीज है हमारे पास 3, 2, 6 एंड 4। अब हमने क्या करना है, हमने ये सॉल्व कर बताना है कि ये मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें इसका चाहिए होगा डिटर्मिनेंट, या फिर इसे हम मॉड भी कह सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को जब हमने ये बताना होगा कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो हमें उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा, क्योंकि अभी हमने इनकी डेफिनेशन में ये क्लियर किया है कि ऐसा मैट्रिसेस जिनके डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल होंगे उनको हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिसेस, और जिनके डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं होंगे उनको हम कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो इससे हमें क्या बात पता चलती है कि हमें सॉल्यूशन में सबसे पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो डिटर्मिनेंट हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी सॉल्व किया था कि किस तरह हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों एंट्रीज को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 4 माइनस, उसके बाद हम इन दोनों एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 6, और मिड में क्या होता है, माइनस का साइन। सिंपल हम इन नंबर्स को सॉल्व करते हैं। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 12, माइनस 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12, 12 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास किसका आंसर आया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। और हमने डेफिनेशन में क्या डिस्कस किया है कि जिन मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आते हैं तो वो होते हैं हमारे पास सिंगुलर मैट्रिसेस। तो हम क्या यहाँ पर राइट कर सकते हैं, सो मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह से जो बाकी पार्ट्स गिवन हैं उनमें भी हमने इसी तरह से सॉल्व कर बताना है कि ये जो मैट्रिसेस गिवन है ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिसेस हैं या नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं।
एक और पार्ट को सॉल्व करके अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स सी गिवन है और उसकी एंट्रीज हैं 7, -9, 3 एंड 5। सेम पैटर्न पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, सी का डिटर्मिनेंट। तो हम फाइंड करते हैं मैट्रिक्स सी का डिटर्मिनेंट और जो फाइनल आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम बता सकेंगे कि गिवन मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। पहले इन दोनों एंट्रीज को हम करेंगे मल्टीप्लाई। 7 × 5 -9 × 3। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 -9 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 और ये माइनस और माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस। 35 और 27 को जब हम प्लस करेंगे तो फाइनल आंसर होगा हमारे पास 62। 62 हमारे पास किसका आंसर है, डिटर्मिनेंट ऑफ सी का। और ये नॉट इक्वल टू 0 है तो हम यहाँ से क्या राइट कर सकते हैं, सो द गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। क्योंकि 0 के इक्वल हमारा आंसर नहीं आया तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा गिवन मैट्रिक्स था वो नॉन सिंगुलर है। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 2 पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है और अब हम जो बाकी पार्ट्स हैं वो सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ही सिंपल और इजी हैं। पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 4 बिल्कुल सिंपल है। हमने सेम यही कंडीशंस उन पे अप्लाई करनी है और इस पैटर्न पर सॉल्व करके लास्ट में हमने फाइनल आंसर बता देना है कि मैट्रिसेस जो हैं वो सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर हैं। 2 क्वेश्चंस जो है वो मैं सॉल्व नहीं कराऊंगी, वो आपकी प्रैक्टिस है और होप सो कि ये 2 पार्ट्स जो मैंने सॉल्व कराए हैं इसके बाद कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा और बाकी जो 2 पार्ट्स हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।